हेलो दोस्तों, ये हमारी कहानी फूहड़ बहू का पार्ट 2 है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। उसने अपने पिता की तरफ देखा तो पिता पूरे दम से पलंग पर भौहें खड़ी करके बैठे थे। उन्हें अपनी पत्नी के दर्द की तरफ से कोई मतलब नहीं था, जबकि सच्चाई ये थी कि चाय में अदरक ना होने के कारण प्रियांश जी ने गर्म चाय का कप गुस्से से उनके हाथ पर फेंक दिया। ये बात रोहन को समझते दे और वो गुस्से में बोला, मुझे सब पता है पापा, आपने जानबूझकर मम्मी के ऊपर चाय फेंकी है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उसके सामने भी दादी के कहने पर उसके पिता ने माँ को धकेल देना, बदतमीजी से बोलना, दाल सब्जी खाना फेंक देना, बर्तन पटकना, कभी भी गिलास कटोरी उनके ऊपर फेंक देना, इस तरह के काम करते थे। और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि गर्म चाय फेंकने में उसके पिता को जरा भी देर न लगी। हाँ सही कहा, तो तू क्या कर लेगा, चल जा यहाँ से, 4 दिनों के लिए आया है। हम पति पत्नी के बीच में दखल देने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। दूंगा दखल, इस नर्क में अपनी माँ को अब नहीं रहने दूंगा। चलो माँ, अपना सामान बांधो, तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ से ले जाने आया है और अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। बहुत सहन कर लिया तुमने, अब तुम्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीने दूंगा, बोल उनके हाथों की मरहम पट्टी की और उन्हें उठाकर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। हाँ हाँ ले जाओ, वैसे भी इस औरत को कहीं भी ले जाओ गवार के जैसे ही रहेगी, इसको आखिर आता ही क्या है। देखना 4 दिन बाद तू भी इसे यहीं छोड़ जाएगा। अहंकार के साथ प्रियांश जी बोले। नताशा जी ने बहुत मना किया, मगर इस बार रोहन अपनी बात पर अड़ा था। उन्हें अपने साथ हैदराबाद ले गया। वहाँ पर उसने अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखा, उन्हें लोगों से मिलने जुलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे नताशा जी ने अपनी सहेलियाँ बना ली, कुछ समूह में जुड़ गई जहाँ पर गरीब लड़कियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता के गुण सिखाए जाते थे। वहीं सिलाई केंद्र में उन्होंने सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्हें पता चला कि वो अभी तक अपने साथ कितना गलत कर रही थी। चुप्पी से घर भले ही बसते होंगे, लेकिन ना बोल से घुटने के कारण उनका मनोबल तो घटता है। हम औरतें अंदर ही अंदर हर दिन टूटती हैं। इस तरह की शिक्षा उन लड़कियों को देने लगी कि अपने हक के लिए लड़ो, कोई आपके साथ गलत करे तो चुप नहीं रहना है। उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास आ गया। अब वह पहले वाली नताशा जी नहीं रही। सब कुछ बेटे की वजह से मुमकिन हो पाया। इधर प्रियांश जी अहंकार में जी रहे थे। उन्हें गलतफहमी थी कि उनकी माँ और परिवारजन ही उनकी जिंदगी है। 6 महीने के अंदर ही उन्हें नताशा जी की अहमियत समझ में आने लगी। घर में खाना वाली कैसा भी खाना बना जाती थी, कोई उनकी ऊंची आवाज़ सुनने वाला नहीं था। बहनें जिनके लिए नताशा जी को हमेशा लज्जित किया जाता था, आज घर में आना पसंद नहीं करती थी। कहती, अब हम उस भूत बंगले में आकर क्या करेंगे। विमला देवी ऐसा सदमा सहन नहीं कर पाई, चल बसी। जब नताशा जी और रोहन पहुंचे तो प्रियांश जी हाथ जोड़कर नताशा से माफ़ी मांगते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो, मेरी सारी अकड़ निकल चुकी है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम गलत नहीं थी, माँ की सोच गलत थी। माँ ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की और मैंने कभी तुम्हारा बचाव नहीं किया। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, हमेशा गलत का साथ दिया। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें तुम्हारी जगह दिलवाई। मुझे माफ़ कर दो और वापस लौट आओ। अब यही विनती है। देखिए, आपकी जब गलती कभी थी ही नहीं तो माफ़ी कैसी। आपने वही किया जो दूसरों ने कहा, मगर आज आप मुझसे रुकने का ना बोलिएगा। मैंने स्वाभिमान के साथ जीना सीख लिया है, अब मुझे वही ज़िंदगी चाहिए। हाँ पापा, आप चाहें तो आप हमारे साथ चल सकते हैं, मगर माँ को अब मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। यहाँ रहकर वो दोबारा पुरानी बातों को सोचकर परेशान होंगी। अब मैं उन्हें एक नई पहचान दिलाना चाहता हूँ। चाहे तो आप भी हमारे साथ चल सकते हैं। अपने बेटे की बात सुन प्रियांश जी बोले, वाह बेटा, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अच्छा ही हुआ तू अपने पिता के जैसा निर्दयी नहीं हुआ, तेरी खुद की समझ है। तूने सही फैसला लिया, मैं भी तेरे साथ चल तुझसे कुछ सीखना चाहता हूँ, बोल प्रियांश जी भी अपना सामान बांध अपनी पत्नी के पीछे चल दिए। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस कहानी का पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।